अब परचेज एंट्री करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आप ट्रांजैक्शन में जाएं, परचेज, और परचेज में होलसेल बिल पे आप क्लिक कर देंगे तो परचेज एंट्री पे आप पहुंच गए। अब दूसरा जो ऑप्शन है, आप अल्ट की प्रेस करें और अल्ट की से आप अपनी परचेज एंट्री पे आ जाएंगे। अब परचेज एंट्री पे जो है सबसे पहले आपको जो है बताना होता है डेट। अब जैसे यहाँ पे 31/3/2022 है। अब मान लीजिए जो आपने परचेज बिल आपने जो किया है, जो चढ़ा रहे हैं आप, वो आपका जो है 27 मार्च का है। तो यहाँ पे मैन्युअली आपको टाइप करना है। ये जो है डेट आपका नीला रहेगा, नीला ही रहना चाहिए, और यहाँ पे आप डायरेक्टली कीबोर्ड से टाइप करेंगे 27-03-2022। अब जैसे आप ये टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका लेजर ओपन हो जाएगा, या फिर आपसे पूछेगा कि ये डेट आपकी करंट डेट से मैच नहीं है, तो उस वाले ऑप्शन को आप यस कर देंगे अगर वो पूछता है तो। और फिर उसके बाद ये लेजर पे ऑप्शन आ जाएगा। अब लेजर का क्या मतलब है? लेजर का मतलब है कि जो अभी ये लिस्ट खुली है, यहाँ पे आपको बताना होता है किस पार्टी से आपने खरीदा इस सामान को, किससे लिया है आपने। तो मैं अगर मान लो मैंने ये गुप्ता ट्रेडर से लिया, तो मैं गुप्ता सर्च कर रहा हूँ, गुप्ता नाम है बस, इसमें ट्रेडर नहीं है। यानी कि अब मुझे उसको ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड करने के लिए नीचे की साइड में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है F2 न्यू ऐड करने के लिए, F3 एडिट करने के लिए। तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि हमें कुछ भी नया ऐड करना पड़ रहा है तो F2 से करना पड़ रहा है। बस कंडीशंस हमारी ये चेंज हो रही है कि जो डिस्प्ले ओपन है वही चीज क्रिएट होगी, क्योंकि हम आइटम में गए, आइटम में आइटम की डिस्प्ले थी, हम वहां पे F2 कर रहे हैं तो आइटम क्रिएट हो रहा है। अभी जो डिस्प्ले हमारे पास है वो लेजर की डिस्प्ले है, यानी कि पार्टी की। तो जैसे ही मैं यहाँ पे F2 करूंगा तो मेरी पार्टी क्रिएट होगी। तो डिस्प्ले का ही ज्यादातर अंतर है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना है अपनी पार्टी को जिससे मैंने सामान खरीदा, गुप्ता ट्रेडर, तो मैं यहाँ पे F2 करता हूँ। अब जैसे ही आप F2 करेंगे तो यहाँ पे कोई आपको अपने अकाउंट्स की कोई भी लॉजिक किसी तरह का कोई फॉलो नहीं करना, सिंपली एंटर करना है। जैसे ही F2 किया मैंने वैसे ही मुझे एंटर करना है। जहां पे भी ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड रहेगा सन्नी क्रेडिटर सप्लायर्स पे, बस आपको एंटर करना है। अब एंटर करने के बाद ये जो ओपन हुआ, यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, कुछ ही डिटेल्स हमें डालनी है। जैसे पहली डिटेल जो है हमें डालनी है उसके फर्म नेम की, तो मैंने डाल दिया गुप्ता ट्रेडर्स LLP, मान लो ये कंपनी का नाम है। स्टेशन में, अब जैसे स्टेशन जैसे यूपी है तो यूपी में आगरा है, लखनऊ है, गाजियाबाद है, तो ऐसा कौन सा स्टेशन है आपके शहर के अकॉर्डिंग। अगर आप महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, पुणे है, मुंबई है, नवी मुंबई है। तो जो भी आपके इसमें है वो आप डाल सकते हैं। अब मेरे ख्याल से बहुत समझ गए होंगे कि क्या क्या डालना है आपको। मान लीजिए मैंने इधर डाल दिया आगरा, और उसके बाद आपको अकाउंट्स ग्रुप आपको ऐसे ही रखना है, यस, और ओपनिंग 0 रहेगा, और ये एंटर एंटर करके आपको एड्रेस में आ जाना है। अब एड्रेस में मैंने डाल दिया, मतलब कुछ ऐसे ही डाल देता हूँ, शॉप नंबर 45 आगरा यूपी और 2010, इस तरीके से मैंने डाल दिया पिन कोड। तो ऐसे आपको एड्रेस डालना है। एड्रेस के लिए 3 लाइन है। अगर आपका एड्रेस बड़ा है ज्यादा तो आप 3 लाइनों में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको एंटर एंटर करना है, और ये सारी एडिशनल डिटेल्स है, आप नहीं भी डालना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और उसके बाद जो भी इसका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डाल दें, और फिर एंटर कर करके एंटर एंटर करके, और यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर है इनके पास तो आप जीएसटी नंबर डालेंगे, नहीं तो आप जीएसटी वाले को भी सेक्शन को खाली छोड़ सकते हैं, और उसके बाद एंटर एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो मैंने इसको सेव कर दिया। अब एक बार एस्केप करेंगे और चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा गुप्ता ट्रेडर्स LLP बन चुका है, और इसका कोई किसी तरह का बैलेंस यहाँ पे आपको नहीं दिखाई दे रहा। मैंने बनाया ही इसलिए कि आपको शुरू से स्क्रैच से समझ में आए। तो उसके बाद अगर इसको एडिट करना है तो F3 करेंगे आप, और लेजर डिटेल पे एंटर करके, और देखो नीचे मॉडिफाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बटन, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी आपसे गलती, मान लीजिए LLP की जो है गलती हो गई हमारे से, तो LLP हम इसको हटा देते हैं और हमें गुप्ता ट्रेडर रखना है, और उसके बाद एंटर कर करके कंट्रोल W से सेव कर दें, और एक बार एस्केप करें तो ये देखिए गुप्ता ट्रेडर आ रहा है। अब यहाँ पे LLP हट गया। तो ऐसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब हमें इसे सिंपली सिलेक्ट करना है, यानी कि एंटर करना है इसके ऊपर। और पार्टी नंबर में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। पार्टी नंबर में आपको डालना है इनवॉइस नंबर, बिल नंबर, जो सामने वाली पार्टी आपको देती है।
अब मान लो जो मेरे को पार्टी ने दिया उसका बिल नंबर कुछ इस तरीके से है, और उसके बाद मैंने एंटर किया, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, और माउस से अगर इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए अगर ये ऑप्शन आता है तो अभी देखो मेरे पे क्रेडिट है, कार्ड है, कैश है, तो मोस्टली कैश या क्रेडिट पे आएगा। ठीक है, अगर कोई उधारी दे रहा है तो पूरा उधार ही देगा, कैश पे दे रहा है तो पूरा कैश ही देगा। तो आप डाल सकते हैं कैश आया या क्रेडिट आया, तो मैंने डाल दिया यहाँ पे क्रेडिट आया मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद आपको एंटर करना है और एंटर करना है, ये जीएसटी नंबर के लिए बोल रहा है जो हमने नहीं डाला कि आपने टैक्स दिया है इसमें, तो मैंने इसको यस कर दिया और एंटर कर दिया। तो इतना आपको हेडर में डिटेल मेंशन करना होता है। अब उसके बाद हम एंटर करते हैं, और एंटर करेंगे तो देखिए हमारी आइटम लिस्ट यहाँ पे ओपन होगी। तो मान लीजिए मैंने जो है वही आइटम परचेज किया, पार्ले जी 5 आ गया हमारा 5 एमआरपी। देखो 72 पीसेस पहले से अवेलेबल है इसमें, आप इस चीज का भी ध्यान रखना, 72 पहले से अवेलेबल है जो हमने ओपनिंग में डाले थे। अब हम इसे एंटर करते हैं, एंटर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि 72 पहले से अवेलेबल है और मैंने 50 और परचेज किए, सेम रेट मिला है। और देखो ये 15% कैसे आया, अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आने लगेगी जो आपने आइटम मास्टर में सीखा है। अब ये 15% जब ही आ रहा है जब हमने आइटम में परचेज डिस्काउंट मेंशन किया हुआ था कि हमें 15% पे आता है, और कहीं पे कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो वीडियो को बैक कर सकते हैं और परचेज वाले आइटम वाले सेक्शन पे ही जाके समझ सकते हैं इस चीज को। उसके बाद आप एंटर करेंगे और फिर एंटर करेंगे और इसका बारकोड आप मेंशन करेंगे। अब ये देखिए डिस्प्ले क्यों खुलता है, देखो सुपरमार्केट में क्या होता है, आइटम आपका एक ही होता है, उसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं। जैसे मैं आपको एक लेस का एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेस चिप्स है, ठीक है, उसका आपका परचेजिंग प्राइस सेम है, उसका सेलिंग प्राइस सेम है, उसमें क्या है, कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, कोई साल्टेड है, कोई टमाटो है, कोई इतनी सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो जितने जो सुपरमार्केट के पर्सन होते हैं, जो अब तक मेरा एक्सपीरियंस है, अगर लेज में कम से कम 15 वैरायटियां हैं तो 15 आइटम वो क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है 15 आइटम को क्रिएट करने में, उसको मेंटेन करने में। तो वो क्या करते हैं, एक लेस का सिंप्लीफाई एक आइटम बनाते हैं। जैसे मान लो लेस बनाया मैंने, लेस 20 रुपीज, और उसके अंदर जो है वो सारे बारकोड को, जैसे मान लो मैंने पार्ले जी बनाया तो आप इसको लेस समझ सकते हैं, अब लेस है, अब मेरे पास जो है लेस टमाटो आया है, साल्टेड आया है, और भी मल्टीपल वेरिएंट आए हैं। तो जितने मल्टीपल वेरिएंट होते हैं सबके बारकोड अलग होते हैं, तो इसीलिए ये व्हाइट विंडो ओपन होती है कि मान लो उसका बारकोड ये है, तीसरे का ये है, चौथे का ये है, तो ये एंटर कर करके उनके बारकोड को आप डाल देंगे और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू कर देंगे। क्यों, अब जैसे ही जब हम सेल करेंगे और बारकोड वो मेंशन करेंगे तो उसका सेल प्राइस वही आएगा जो हमने आइटम में डिसाइड किया है। क्योंकि देखो वेरिएशन 15-15, 20-20 वेरिएशन होते हैं, तो उनको बनाना, मेंटेन करना, परचेज चढ़ाना, बारकोड चढ़ाना बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, तो उस चीज के लिए व्हाइट विंडो आती है। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और मान लीजिए मैंने एक आइटम ये परचेज किया 800 ग्राम का, और इसकी जो एमआरपी है वो है 80 रुपए की, और ये मैंने 69 या 65 परचेज किए, और इसका जो प्राइस मेरे को लगा है वो लगा है 25 रुपए 80 पैसे, कोई डिस्काउंट नहीं मिला मुझे, और एंटर करा मैंने, और इसका सेलिंग प्राइस भी 80 रुपए का मुझे रखना है। देखो यहाँ पे परचेजिंग के टाइम पे भी आप डाल सकते हैं अगर आइटम में आपने नहीं डाला है तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया, और इसका बारकोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और एक और बारकोड है इसके अंदर वो भी मेंशन कर दिया, और एंटर करा और इसको कंट्रोल डब्ल्यू किया। अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू नहीं करेंगे तो आपका बारकोड सेव नहीं होगा। तो ऐसे ही रिपीटेशन चलती रहेगी परचेज में। अब जैसे दूसरा डाला, ऐसे मैं तीसरा डालूंगा, चौथा डालूंगा, पांचवा डालूंगा। अब इसको सेव कैसे करना है, सेव में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखिए अभी जो ये कर्सर है, कर्सर लास्ट में ब्लैक है पूरा, ठीक है, पूरा ब्लैक है। अगर मैं एंटर करूंगा तो देखिए अब कर्सर ब्लैक नहीं है, तो मुझे एक बार यहाँ पे स्केप करना पड़ेगा ब्लैक करने के लिए। अब ये कर्सर पूरा ब्लैक है। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला कि आप कंट्रोल डब्ल्यू से भी सेव कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आपके यहाँ पे सबसे नीचे छोटा सा बटन आ रहा है सेव का, इससे भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, और पहला ऑप्शन आया कि रेट डिस्काउंट, इसको मेरे को नो करना है, और फिर दूसरा ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन, मार्जिन, ये सारी चीजों का, तो मुझे इसको भी स्केप करना है। अब ये आ रहा वांट टू चेक टेक्स्ट समरी, इसको मुझे चेक नहीं करना, सीधा सेव एंटर करना है और एंटर,
फिर एंटर और एंटर। जैसे ही प्रिंट का पोर्शन आ जाए मतलब कि जो आपका बिल है, ये बिल आपका सेव हो चुका है सक्सेसफुली। तो ये बिल मेरा सेव हो चुका है। और अगर मैं पहले स्टॉक चेक करूं, मैंने आपको हाईलाइट कराया था जो मेरे पे 72 है, अगर मेरे पास 72 पीसेस पहले थे, अब देखो यहाँ कैलकुलेटर आप F12 से ओपन कर सकते हैं। 72 पीसेस मेरे पे पहले थे, 50 मैंने अभी परचेज किए हैं, तो टोटल मेरे पास 122 होने चाहिए। अब कैसे देखना है, अब इसके लिए भी आप यहाँ पे स्टॉक के मेनू में जा सकते हैं, ये स्टॉक का मेनू है। अब यहाँ पे करंट स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे, तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पार्ले B5 MRP, तो देखिए मेरे पास 122 क्वांटिटी है। तो इस तरीके से अगर मुझे इसकी डिटेल्स को जानना है, नहीं यार 122 कैसे है, तो मैं इस पे एंटर करूंगा और इसका रजिस्टर्ड ओपन कर लूंगा और इसके रजिस्टर्ड में मुझे पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ नीचे की साइड में आपको दिख जाएगा ओपनिंग का हिसाब किताब, कि ओपनिंग मेरे पास 72 थी और मेरे पे रिसीविंग कितनी हुई है आगे से, जिससे भी मैंने खरीदा है 50, तो 72 और 50 को अगर आप मिलाएंगे तो 122 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये परचेज की डिटेल्स आ चुकी है। अब ऐसे ही परचेज में अगर हमें उसको मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए फिर हमें एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हम ट्रांजेक्शन में जाएंगे, परचेज मॉडिफाई बिल पे क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। और किस डेट का था वो, जैसे कि मैं बता दूं 27 का हमने चढ़ाया था, 27, एंटर एंटर। तो कौन सा बिल है वो, ये वाला बिल है, गुप्ता ट्रेडर। अब मैं इस पे एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपको ये मॉडिफाई का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब एडिट का ऑप्शन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब ये क्या एडिट करना है हम ये भी डिसाइड कर लेते हैं, कि जो हमें ये आइटम मिले ना 80 रुपए का 65 क्वांटिटी, 80 रुपए की MRP वाला, 25 रुपए इसका रेट डला है, जो कि हमसे गलती से गलत डल गया, एक्चुअल में 35 रुपए का था ये। तो आपको कंटिन्यूअसली एंटर एंटर करना है जब तक आप आइटम पे नहीं आ जाते। अब मैं आइटम पे आ गया, अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन करना है और उसी आइटम पे जाना है जहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट है, और उसके बाद उस पे आप कंटिन्यूअसली एंटर एंटर करेंगे और मान लो 35 रुपए 50 पैसे इसका रेट था, तो मैंने वो मेंशन कर दिया और एंटर एंटर करेंगे। बाकी यहाँ पे सब कुछ ठीक है और बार कोड भी इसका ठीक है, तो बार कोड पे कंट्रोल W करेंगे। अब इस बिल को भी सेव करने के लिए कंट्रोल W और एंटर 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 करके ही बस आपको इस वाले को स्केप करना है और उसके बाद एंटर करके सेव कर देना है। अब दोबारा से प्रिंट का पोर्शन आ गया, मतलब हमारा बिल सेव हो गया। अब इसके बाद आप इसको स्केप कर देंगे और जैसे आप इस पे एंटर करेंगे, अब मैंने तो आपको मॉडिफाई बताया, आप चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिलीट और कैंसिल का बटन भी है, मैंने इस पे जैसे डिलीट पे क्लिक किया तो मैं इसे यस करूंगा तो डिलीट हो जाएगा सब कुछ और जिसका जो स्टॉक है सब वापस आ जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको परचेज एंट्री कैसे चढ़ाना है, कैसे उसको मॉडिफाई करना है, यानी कि एडिट करना है, कभी भी कोई मिस्टेक हो जाए, और डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करना है। सेल एंट्री करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो है ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ट्रांजेक्शन में सेल, और सेल में आपके पास दोनों ऑप्शन है, रिटेल और होलसेल दोनों। तो जो आपको करना है वो रिटेल करना है, क्योंकि सुपरमार्केट में रिटेल होता है, तो आप रिटेल पे क्लिक करेंगे। तो पहला तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कीबोर्ड से अल्ट एन करना है आपको, अल्ट एन। तो अल्ट एन, एन फॉर नंबर, तो अल्ट एन किया मैंने, उसके बाद एंटर करना है। देखो सबसे पहले जैसे ही आपने एंटर किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है कस्टमर का, तो मैंने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल दिया। अब ये कह रहा है कि ये मोबाइल नंबर जो है हमारे कस्टमर डेटा में नहीं है, तो आप इसे यस करें और यहाँ पे अपने कस्टमर डेटा में फीड कर लें, जिससे आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिले। और उसके बाद जो है डिटेल्स तो बहुत सारी है, लेकिन इतनी सारी डिटेल्स कस्टमर देगा नहीं, नाम और नंबर बता सकता है। अगर और भी डिटेल्स बताता है तो देखो सारी चीजें लिखी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद एंटर एंटर करके आपको आ जाना है आइटम लिस्ट पे। अब आइटम लिस्ट पे जैसे ही आप बारकोड को स्कैन करेंगे, तो देखिए मैंने जैसे बारकोड को स्कैन किया तो ये आइटम ऑटोमेटिक आ गया जो हमने बनाया था। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक तो आ गया, लेकिन ये भी बता रहा है कि इस पर लॉस है। अब ये लॉस क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कि आपको मैंने एक चीज बताया था। अब देखो मैं आइटम लिस्ट में आके ना इस पे F3 कर देता हूँ। हमने जितनी जो ये चीजें डाली थी कि मुझे 14% मार्जिन चाहिए, अब 14% मार्जिन इस पे शायद बैठ नहीं रहा, इस वजह से हमें ये लॉस बता रहा है, या फिर हमने डिस्काउंट इसको दे दिया, इस वजह से हमें लॉस बता रहा है। तो ये डिटेल्स जो आपने डाली है यहाँ पे आपको इफेक्ट नजर आएगा, जिसमें आपको अलर्टेशन हो जाएगा। तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है।
अब दोस्तों अगर हम इसे मैनुअली सेल कर रहे हैं, मैनुअली मतलब टाइपिंग करके आइटम को ढूंढ कर, अब मैंने एंटर किया, अब यहाँ तो आइटम डायरेक्टली आ रहा है, मान लो मैं इसको होम पे कर मतलब सबसे ऊपर कर देता हूँ। अब मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइपिंग करूंगा और जो भी मैं टाइपिंग करूंगा इसके अंदर वो टाइपिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो आप ये देख पा रहे हैं। तो बारकोड के थ्रू तो हम कर ही रहे हैं, अभी हमें मैनुअली करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, तो हम ऐसे ही करेंगे पार्ले D5। अभी आ गया हमारा आइटम, अब मैंने इस पे एंटर किया और एंटर किया, फिर से एक क्वांटिटी सेल कर दी। अब 122 में हमने 2 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं हम, तो 120 बचेंगे अब हमारे पास। अब मैं ऐसे ही ऊपर का मतलब और कोई आइटम, ट्रायंगल, ये सारी चीजें मैं सेल कर देता हूँ। अब ऐसे कंटिन्यूअसली आप सेल करते हुए जाएंगे और लास्ट प्रोसीजर आपका वही है सेव करने का, बिल्कुल कंट्रोल W। अब जैसे ही मैं कंट्रोल W करूंगा तो मेरे पास कस्टमर ने फोन पे दिया है, क्रेडिट कार्ड दिया है या डेबिट कार्ड से पेमेंट करिए, किससे पेमेंट करिए, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं। अभी तो आप फिलहाल यही समझिए कि कैसे आपको यहाँ पे कैश में बैलेंस जो डला है उसको सेव करना है। यहाँ पे आपको कीबोर्ड में एक एंड का बटन होता है, आप एंड का बटन प्रेस करके इसको सेव कर सकते हैं, या फिर आपको जो है करना है F10। अगर F10 डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट करें, नहीं तो FN के साथ F10 यूज करें, या फिर एंड का बटन यूज करें, कीबोर्ड में एंड का बटन भी होता है। तो जैसे ही मैंने एंड का बटन प्रेस किया तो देखो मेरा बिल जनरेट हो गया। अब ये बिल मेरा यहाँ पे आ गया जो आप देख रहे हैं। अब ये बिल जो है कस्टमाइजेबल बिल है, वैसे आपका थर्मल बिल आता है 3 इंची का जो होता है। तो आपको इसमें सबसे पहले बिल को मॉडिफाई करने से पहले ये समझना होगा कि आपको पेटीएम, फोन पे ये कैसे ऐड करना है। अब इसको ऐड करने के लिए आपको जो है आना है मास्टर में, लेजर मास्टर, लेजर, और लेजर में आपको आना है न्यू लेजर, और यहाँ पे आप बैंक का लेजर ले लीजिए क्योंकि आपको तो सिर्फ रिपोर्ट पर्पस चाहिए, आपको मेंटेन करना है तो बैंक ले लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे मैं डाल दिया पेटीएम और कंट्रोल W से सेव कर दो, और फिर उसके बाद बैंक ले लो और फिर यहाँ डाल दो फोन पे, फिर कंट्रोल W से सेव कर दो, फिर एस्केप करो, फिर टाइप करो बैंक और फिर यहाँ डाल दो पेटीएम, फोन पे, और फिर हो गया जीपे और फिर कंट्रोल W। अब ये 3 चीज हमने बना दी। अब हमारे बिल में कैसे आएगी, अब इसके लिए आपको मास्टर में आना है, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर, और देखो सबसे लास्ट में ऑप्शन है मोड ऑफ पेमेंट का, आप इस पे क्लिक करें। अब देखो ए पे तो कैश लगा है, बी पे क्रेडिट कार्ड लगा है, तो हम इसको लगा देते हैं पेटीएम को लगा देते हैं सी पे। जैसे ही मैंने पेटीएम पे एंटर किया तो देखो कर्सर अब मेरा यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे मुझे अल्फाबेटिक आगे का फॉलो करना है, तो मैंने इसे सी कर दिया और एंटर एंटर, और इस चेक नंबर मस्ट को मैंने कर दिया नो कि ये हमारे मस्ट नहीं है, और ऐसे ही फिर मैंने जीपे को कर दिया डी, और इनके अंदर भी फिर मैंने कर दिया इसको नो, चेक मस्ट को। फिर उसके बाद फोन पे को कर दिया मैंने ई फॉर एलिफेंट, और एंटर कर करके मैंने इसको भी कर दिया नो। तो ये देखिए सारे मेरे यहाँ पे लग चुके हैं। अब मैं इसको एस्केप करता हूँ, सेव करने के लिए एस्केप है बस। हम दोबारा से एक नया बिल जनरेट करते हैं। अब देखिए मैं वही नंबर डालता हूँ जो मैंने डाला हुआ था। अब जैसे ही एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक इनका नाम, नंबर, एड्रेस, जो भी ये सारी चीजें आ जाएगी। ये होता है फर्स्ट टाइम डेटा फीड करने से। अब मैंने एंटर किया, अब देखो साइड में ना आपको एक और नया एडवांटेज मिलेगा। साइड में देखिए आप ध्यान से कि ये लास्ट टाइम कस्टमर आपके पास कब आया था और क्या लेके गया था। ये देखिए ये लास्ट टाइम आपके पास मार्च में आया था और 2 क्वांटिटी आपका एमआरपी ये पार्ले जी का लेके गया था और एक आपके पास ट्राइज का लेके गया था। ये आपको बहुत एडवांटेज अच्छा देगा। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और एंटर करके मैंने मान लो ये आइटम सेल कर दिया और एक ये आइटम, 2 आइटम सेल कर दिया। अब मैं कंट्रोल W के साथ इसको सेव करता हूँ और देखिए अब यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसमें जो है बाय डिफॉल्ट सारा जो आइटम है वो आपके कैश में लोड हो जाएगा। अब मान लीजिए इसमें हमें कोई पार्शियल पेमेंट मिल गया तो मेरे को पहले कैश पे एंटर करना होगा, और कैश में मान लीजिए कस्टमर ने मुझे 200 रुपए कैश दिए और फिर मैं एंटर करूंगा। अब मुझे डिसाइडमेंट यहाँ करना है बाकी का क्या किया उसने, बाकी का पेटीएम किया तो पेटीएम में ऑटोमेटिक ये लोड हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पेटीएम 100 रुपए की है तो मैंने यहाँ 100 डाला और एंटर किया, बाकी का कहाँ किया उसने, फोन पे में 100 रुपए आ गए। उसके बाद एंटर करके फिर आपको लेफ्ट हैंड पे ही आना है बिल को सेव करने के लिए। आप लेफ्ट हैंड पे आके और यहाँ पे आपको करना है एंड का बटन प्रेस करना है या कीबोर्ड से F10 का बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही वो करेंगे वैसे ही आपका ये बिल जनरेट हो जाएगा। और जो ये आप मल्टीपल
अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट डाल रहे हैं, इसकी भी डिटेल्स रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं आपको पहले इसी के बारे में बताता हूँ। डेली रिपोर्ट में जाके सेल और मोड ऑफ पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है, यानी कि व्यू करना है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको इसकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी कि कैश कलेक्शन हमारे पे 13,000 का हुआ है, पेटीएम से 100 हुआ है और फोन पे से 100 हुआ है। तो यहाँ पे आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। अब आपको बिल को मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, तो ये कैसे करना है? इसके लिए आपको आना है ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन में आने के बाद आपको सेल, और सेल में आपको आना है मॉडिफाई बिल, और यहाँ पे आप डेट टाइप करें, कौन सी डेट का वो बिल था। उसके बाद इस पे एंटर करके और देखिए वही ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे मॉडिफाई के। मैंने मॉडिफाई पे क्लिक किया और फिर मैंने एंटर किया। मान लीजिए मैंने इसको ये 4 क्वांटिटी दी थी, तो मैंने 4 डाल दी और उसके बाद मैं इसे कंट्रोल W से सेव करता हूँ। तो कंट्रोल W से सेव किया। अब 700 रुपए जो है इसने मुझे फोन पे में ही कर दिया मान लीजिए, तो मैंने यहाँ 700 रुपए डाल दिए और उसके बाद मैंने इसको F10 या कीबोर्ड के एंड के बटन से मैंने इसको सेव कर दिया और वैसे ही इसका बिल जो है यहाँ पे जनरेट हो गया है। उसके बाद स्केप किया। बिल हम इस तरीके से जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं।